नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक प्राइम न्यूज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आईटीआई के छात्रों और पुलिस में हुई झड़प को लेकर हम आपके सामने कुछ नए खुलासे करेंगे और आपको ये जरूर बताएंगे कि आखिरकार ये मामला हुआ क्यों और कैसे हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे और ये षड्यंत्र किस लिए रचा गया और ये कारण क्या था और ये किस कारण से ऐसा किया गया। और इससे पहले की खबर में हम लोगों ने आपको बताया था कि इसमें कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को बदनाम किए जाने की एक साजिश थी। ये साजिश अभी तक की तफ्तीश के अंदर, हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग के अंदर बिल्कुल क्लियर दिख भी रही है हमें। और ऐसा हमारे जो सूत्र हैं, हमारे जो पुख्ता सूत्र हैं और जो यहाँ की गुप्तचर एजेंसी है, उनसे भी हमने बात की है और इसके अलावा और भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो ये मामला बढ़ना था, इसको बढ़ाया जाना था, उस पे बिल्कुल सही समय पर एकदम से रोक लगी है। और जहां पर जिन लोगों ने विद्यार्थियों को, छात्रों को, टेक्निकल जो छात्र थे आईटीआई के, उनको अपना निशाना बनाया, उनका मिसयूज किया, वो लोग अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन मेरा मानना है कि वो लोग भी जल्दी पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। आज इसी विषय पे लेकर हम कुछ सवालों को लेकर आए हैं और कुछ सवाल ऐसे हैं जो अपने आप में बड़ा महत्व रखते हैं। और इस जो ये कांड है, इसको हम कांड कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा में ओपोजिशन के लीडर कहते हैं कि हरियाणा की मनोहर लाल सरकार के अंदर काफी कांड हुए हैं, लेकिन इन कांडों को कराने वाले जो लोग हैं वो बेनकाब भी हुए हैं। और आज प्रदेश की जनता को मालूम है भी किन किन लोगों ने ऐसा ऐसा किया और इस पर प्रदेश सरकार कैसे कामयाब हुई इन पर रोक लगाने के लिए, और कैसे इसमें जनता सुरक्षित रही। जनता को भी नुकसान हुआ, काफी नुकसान जनता को हुआ, पुलिस को हुआ, हर चीज को हुआ, सरकारी सामग्री को भी हुआ। लेकिन जो अभी कुछ दिन पहले ही जो करनाल में आईटीआई चौक के ऊपर जो कांड हुआ, इसकी रूपरेखा कहीं ना कहीं आईटीआई से जुड़ी हुई सामने आती दिखाई दे रही है। इस विषय को लेकर आज हमारे पास जो हमारे एक सूत्र हैं, इस विषय पे एक सूत्र तो नहीं बल्कि कई सूत्र हैं। हम अपने एक सूत्र की बात पर विश्वास नहीं रखते, हम उसको क्रॉस चेक भी करते हैं और इसके ऊपर हम अपनी खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ताकि जो हमारे पास खबर आ रही है वो खबर जब तक पुख्ता ना हो जाए और जब तक हमें लगता नहीं कि वाकई में ये खबर वाकई में सही है और इसको दिखाया जाना चाहिए, तब तक हम लोग डिसीजन नहीं लेते हैं। और ये खबर अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज ये खबर हम आप तक जरूर पहुंचाएं कि आखिरकार ये हुआ क्यों और इसके पीछे कारण क्या था। इसमें एक बहुत सबसे बड़ा रोचक पहलू जो है, वो रोचक पहलू ये है कि भी इसमें बेशर्मी वाला भी पहलू है, जिसको मैं रोचक कह रहा हूँ, वो रोचक नहीं बल्कि बेशर्मी वाला है। छात्र की मौत हो जाती है, उस छात्र की मौत पर कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी कर्मचारी संगठन अफसोस जाहिर नहीं करता। 2-3 दिन हो जाते हैं, उसके बाद औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। आज तक किसी को यह मालूम नहीं कि वो छात्र कहां रहता था, उसके घर पर जाने की किसी ने जहमत तक नहीं उठाई और ना ही उसके घर पर कोई राजनीतिक दल के लोग गए। लेकिन जैसे ये लाठीचार्ज कांड हुआ, गोलियां हवाई फायरिंग हुई और जो जिस तरह से पथराव हुआ, पुलिस वालों को चोट लगी, 10-12 छात्रों को चोट लगी और एक मामला भी उठकर सामने आया कि एक छात्र को चोट लगी, लेकिन उसने पहले बताया कि उसको चोट लगी भी भगदड़ में चोट लगी। लेकिन जब कोई नेता उसके पास, आईएनएलडी का नेता जाता है जब उसका पता करने के लिए, तब वो बताता है कि मुझे पुलिस ने मारा, 3 फ्रैक्चर आए। इसका भी खुलासा हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ और इसी दौरान एक वीडियो और वायरल होता है जिसके अंदर आईटीआई का एक अध्यापक है, वो खुद स्वयं वहां पर छात्रों को भड़काने का काम करता है, जिसका वीडियो वायरल हुआ। और हमारा मानना भी है कि और पुलिस का कहना भी है कि इस अध्यापक को भी जल्दी घेर लिया जाएगा। आज स्टूडियो के अंदर हमारी सहयोगी हैं अनुराधा शर्मा, वो भी बीच में पधारी हैं और मैं उनका भी स्वागत करता हूं क्योंकि इनके जहन में भी इस मामले को लेकर ये मेरे साथ हैं, काम कर रही हैं और इनको भी मालूम है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं। और आज इनकी भी जिज्ञासा थी कि इस विषय पर कुछ हम लोग चर्चा करें और हम लोग आपको इस मामले की सच्चाई से जरूर रूबरू करें। और सच्चाई से वाकई कराना आपको मालूम ही है कि विकास सुखीजा पत्रकारिता का ये काम है, सच को सामने लेकर आना ही है। तो मैं आपको बता दूं, इस मामले के अंदर हमने एक
जो सेंटेंस निकाला है तो एक वो गाने का, लेकिन इसमें बिल्कुल फैक्ट बैठता है कि मुझे आज किसी से बात होने के अंदर एक खास तौर पे बताया गया, उसमें कहा कि होना था क्या, हो गया क्या। इसमें सीधी सी बात आ रही, कहते मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। लेकिन इसका अर्थ जो है, इस घटना के अंदर जो अर्थ अनुराधा जी मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो अर्थ निकाला गया कि ये जो कांड होना था इसको बड़ा विराट रूप दिया जाना था ताकि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। लेकिन जहां तक मेरे पास खबर आई है कि पुलिस के सोर्सेज इतने मजबूत थे, इतने पुख्ता थे कि एंड टाइम पर इनकी जो आईटी के अंदर जो योजना बनी वो एंड समय पर लीक हुई और किसी तरह से वो पुलिस के पास पहुंची और पुलिस एकदम से मूवमेंट में आ गई। और मूवमेंट के अंदर आने के बाद जैसी पुलिस मूवमेंट में आई तो आपको मालूम ही है उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद तो इन लोगों ने पुलिस के ऊपर सारा का सारा वेट डाल दिया कि पुलिस की गलती है। जबकि अनुराधा जी मैं बता दूं आपको कि इसके अंदर सबसे पहले जो पथराव की शुरुआत हुई, हमारे सोर्सेज और हमारे वहां जो मौके पर लोग थे उन लोगों ने हमें बताया कि पथराव की शुरुआत जो हुई सबसे पहले छात्रों द्वारा की गई। लेकिन वहां के कुछ लोगों ने यह भी बताया कि जो शुरुआत हुई सबसे पहले जो दुर्गा वाहिनी की एक पीसीआर लगी हुई है वहां गेट पर लगी हुई थी कि उनके उस पीसीआर पे तैनात उस महिला कर्मचारियों के द्वारा वहां जो महिला छात्र हैं उनके साथ बदतमीजी को लेकर हुई। लेकिन ये मामला जांच का है जिसकी जांच एसडीएम और एएसपी के नेतृत्व में बनाई गई एक टीम कर रही है और जांच वो शुरू हो चुकी है और उसके अंदर ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है। लेकिन दादा जी इसमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो सबसे बड़ा ये सवाल जो उठ के आ रहा है कि आखिरकार ये लाठी चार्ज का जो मामला है भी इसमें हुआ क्या। और इसमें दो चीजें और भी निकल के आई कि पुलिस ने वहां से जो आईटीआई के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे फुटेज जो होती है मौके की उसमें डीवीआर और सीडीआर वो वहां से पुलिस ले जाने में कामयाब हुई और हमें लगता है कि पुलिस जल्दी इसका खुलासा करेगी। तो नाता जी यही आपसे इस विषय में बात चल रही थी और आपके जहन में जो सवाल है मैं चाहता हूं कि आप वो दर्शकों के सामने रखें ताकि हम उस पर चर्चा कर सकें। आखिरकार ये मामला इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। करनाल का आईटीआई बना राजनीतिक अखाड़ा, अगर इसे कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। सुखीजा जी से आज हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं जो दर्शक हमारे जानना चाहते हैं, जैसे कि आईटीआई जो है शिक्षा का संस्थान है और शिक्षा के संस्थान में ये जो घिनौनी सियासत जो जन्म ले चुकी है, जो जन्म ले रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है सुखीजा जी? देखिए दादा जी, जो इस विषय में हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, जो हमारी टीम गई, तो आप भी हमारी टीम का एक हिस्सा, आपको भी मालूम है, आप भी हमारे साथ थी। तो देखिए मेरा जो मानना है कि शिक्षा संस्थान के अंदर शिक्षा एक ऐसा मंदिर है जहां पर एक अच्छी गुणवत्ता शिक्षा दी जाती है, एक अच्छा, ये तो टेक्निकल शिक्षा का स्थान है। यहाँ पर एक राजनीतिकरण हो रहा है, इसके अंदर आईटीआई के अंदर एक राजनीति चल रही है। यहाँ के कुछ अध्यापकों का नाम आया सामने जिसके बारे में आप सुनकर हैरान होगी कि इसमें जो अध्यापक हैं उन अध्यापकों के यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं और जिसमें खास तौर पर सबसे बड़ा ग्रुप जो आ रहा है इसके अंदर निकल के वो आ रहा है इनेलो का ग्रुप जो आ रहा है। इसमें इनेलो के ग्रुप के कुछ यहाँ पर अध्यापक हैं वो लोग बेसिकली अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए थे। तो इसको क्या हम राजनीतिक सियासत मान सकते हैं? बिल्कुल, ये राजनीति से जुड़ा हुआ ही मामला है। हम इसको राजनीतिक दृष्टि से ही देख रहे हैं क्योंकि हरियाणा में इस समय जो सारा मैटर चल रहा है वो राजनीति से ही चल रहा है। तो ये भी इस कांड को भी मैं राजनीतिक दृष्टि से देख रहा हूँ। जी, ये कांड ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि रोहतक में जो कांड हुआ था, अगर टाइम रहते पुलिस इसको ना संभालती तो पता नहीं पूरे हरियाणा में क्या हो सकता था। तो वही कांड ये दोबारा नहीं दोहराया जा रहा है कि पुलिस अगर इसको समय पर ना संभाल पाती तो क्या हो सकता था। करनाल में जलियांवाला जो हत्याकांड था उससे भी कुछ खतरनाक हमारे सामने आ सकता था और बहुत जो है नुकसान हरियाणा का हो सकता था। देखिए अनुराधा जी, इस मैटर इस जो ये मामला है इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि पुलिस का जो सोर्स था वहां पर जो पुलिस की इंटेलिजेंस टीम लगी हुई थी, मैं उनकी बड़ी तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने बड़े समय रहते इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और इससे पहले कि करनाल जलियांवाला बाग बनता तो पुलिस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और इसको रोकने में अपना भरपूर प्रयास लगाया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें छात्रों को बहुत कम नुकसान हुआ है। और लेकिन इसमें जो बात चल रही है कि अध्यापकों की धुनाई हुई है, तो इसमें बताया जा रहा है कि चर्चा है आईटीआई के अंदर कि इसमें उन अध्यापकों की धुनाई हो गई जिनकी संलिप्तता पाई जाती थी। इस मामले को तूल दिए जाने का
संदेह किया जा रहा था। ऐसी चर्चा है, लेकिन हम इस चर्चा को यकीन में नहीं कर सकते, ना ही हमारे को अभी तक इसके कोई पुख्ता लेकिन शिक्षकों का कहना है कि उनको पुलिस के द्वारा पीटा गया, लेकिन पुलिस को भी कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई हाथ लगा होगा सबूत, तभी शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अनुराधा जी, जो हकीकत में जो बात है, पुलिस देखो जब बल प्रयोग करती है उस समय पुलिस बड़ा सोच समझ के बल प्रयोग करती है। पुलिस अगर किसी पे डंडा उठाती है तो बड़ा सोच समझ के उठाती है। आप देखो हजारों छात्र वहां पढ़ते हैं और पूरे कांड के अंदर ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 छात्रों को चोट लगी है, जो सामने अभी तक हमारे सामने आई है घटना इस तरह की, और ऐसे छात्र सामने आए हैं जिनको चोट लगी है। अगर मान लो ज्यादा छात्रों को चोट लगती, ज्यादा छात्र घायल होते, तो वो लोग कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में एडमिट होते या फिर उनका मेडिकल होता, वो सामने आते निकल कर, लेकिन वो ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसी बात है, अगर छात्रों को ज्यादा चोट लगी है तो उनको सामने आना चाहिए, उनको बताना चाहिए किस तरह से उनको चोटें लगी हैं, पुलिस ने कैसे लाठीचार्ज किया, कहां तक इंतहा हुई पुलिस बल की, या ऐसी कोई बातें हैं तो आनी चाहिए सामने। लेकिन ये तो एक तरह से राजनीतिक एजेंडा जो है वो सामने उभर कर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की आवाज को भी दबाया जा सकता है। इसमें हो सकता है, देखिए बच्चों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, बच्चों को बहलाया जा सकता है जी। ऐसा हमारे पास खबरें आ रही हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर कुछ ऐसे अध्यापक है जिनका INLD के साथ संपर्क है, और कुछ ऐसे भी अध्यापक है जो कांग्रेस के संपर्क में है, और कुछ ऐसे अध्यापक भी है जो भाजपा के संपर्क में भी है, और कुछ ऐसे अध्यापक भी हैं जो अभी जो इनेलो से टूटकर JJP में कन्वर्ट हुए हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ऐसे ग्रुप वाइज ITI के अंदर जो ग्रुप बने हैं, सरकार को इसके ऊपर खासतौर पर नकेल कसनी होगी, और ऐसी जो गतिविधियां यहाँ चल रही हैं ऐसा और भी शिक्षण संस्थानों में हो सकता है। और मेरा जो मानना है कि सरकार को ऐसे जो गतिविधियां हैं इसको ऊपर लगाम लगानी बहुत जरूरी है। जो ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है, तो सुनिए आप पहले मेरी बात सुनिए, जो ऐसी गतिविधियों में संलिप्तता में लोग हैं शामिल, जो अध्यापक शामिल है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये एक्ट के अंदर भी है, जो सर्विस एक्ट है उसके अंदर खासतौर पर लिखा गया है कि जो लोग सरकारी सर्विस के अंदर है वो ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। ITI के छात्र छात्राओं का शुरू से ये समस्या रही है कि बसों की जो है बसें रुकती नहीं है स्टॉप पे, और इन लोगों को कन्वेंस नहीं मिल पाता। और हालांकि जब से देखा जाए, जब से मैं स्कूल से पढ़ रही हूँ तब से जो समस्या है वो सामने आ रही है, लेकिन ये समस्या इतना उग्र रूप ले लेगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए महाराज, जिस तरह से आपने ये जो बात की है ना कि ये जो समस्या है कि बसें समय पर रुकती क्यों नहीं है, और जहाँ से छात्र आते हैं वहां तक छात्रों को बसें लेकर क्यों नहीं जाती है, ये समस्या आज की नहीं है, ये काफी लंबे अरसे से समस्या है, और मैं मानता हूँ इसका स्थायी रूप से समाधान होना बहुत जरूरी है। और इस पे सरकार को जहां तक भी हो सके इसका समाधान परमानेंट हो। ये बहुत सी सरकारें हरियाणा में आई और गई, लेकिन मैं चाहता हूं इस सरकार के अंदर खास तौर पर इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। और ये जहां तक हमारे पास जो सूचनाएं हैं कि जैसे एक छात्र की डेथ हुई थी और उसके बाद जो एजिटेशन हुआ, और उसके बाद जो प्रशासन के लोग पहुंचे, जो एजिटेशन करने वाले छात्र थे, उन लोगों से जो इनकी बातचीत हुई, तो प्रशासन ने पूरा विश्वास दिलाया था कि आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट डे ये मामला बिगड़ा। अब ये कैसे बिगड़ा, क्यों बिगड़ा, ये तो जो DVR और CDR जो पुलिस के कब्जे में है, पुलिस वहां से ले गई, उसकी जांच होने के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उससे जरूर खुलासा होगा। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि ये मामला जानबूझकर बनाया गया है, ऐसा नहीं था, क्योंकि ये मामला उसी दिन शाम को सॉर्ट आउट हो चुका था। प्रशासन की और छात्र छात्राओं की आपस में बातचीत हो चुकी थी, और अगले दिन भी बड़ा सौंदर्य तरीके से इस वार्ता को किया जाना था। और इसमें जो ITI के प्रिंसिपल हैं बलदेव जी, उनका भी बड़ा सकारात्मक पहलू सामने आया है कि इन्होंने एक टीम तैयार की थी और उसी टीम ने ही प्रशासन से बात करनी थी। लेकिन मामला इनका बिगड़ा, और बीच में जो शरारती लोग थे या अध्यापक थे या छात्र थे, उन्होंने इसका नजायज फायदा उठाकर और ये उग्र रूप से इसको करवा दिया। ये अनुराधा जी ये मैटर रहा है, और ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। जी विकास जी, जैसे कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस तरीके के जो घिनौने कांड हुए हैं उसकी जांच हम किस प्रकार से करा सकते हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन हो और जो सच है वो सामने आए, सभी को पता चले। देखिए अनुराधा जी, जिस तरह से
अभी तो कर्मचारी जो महासंघ है उन्होंने कहा है कि एसडीएम को जांच नहीं सौंपी जानी चाहिए थी, क्योंकि तो एसडीएम स्वयं मौके पे थे और एसीपी जो है वो भी मौके पे थे, कोई किसी और अधिकारी को सौंपी जानी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस एसडीएम को ये जांच सौंपी गई है वो अपने काम के प्रति बिल्कुल निष्ठावान है, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि एसडीएम जो है नरेंद्र पाल मलिक हैं, वो इस मामले की जहां तक पूरी निष्पक्ष जांच करेंगे और जहां तक मुझे लगता है जरूर इसमें कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी, अध्यापक, उनके नाम जरूर सामने आएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ऐसे अध्यापकों के नाम आ चुके हैं जिनकी इस कांड में संलिप्तता पूरी तरह से पाई जाने की संभावनाएं हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जैसे ही मेरे पास इनके नाम वेरीफाई हो जाएंगे तो मैं अपनी खबर में इनके नाम एकदम से क्लियर कर दूंगा और मैं खुद बता दूंगा कि इन लोगों की वजह से ही ये कांड हुआ है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी विकास जी, आपका कहने का मतलब ये है कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई या जितने भी सूत्र अब तक प्राइम न्यूज के पास हैं, उनमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक राजनीतिक सियासत, जो एक गंदा खेल जो छात्र छात्राओं के साथ खेला गया, कहीं ना कहीं जैसे कि पार्टियां हैं, इनेलो, जैसे कि सूत्रों से बताया गया कि इनेलो का जो एक रुख था वो छात्राओं की तरफ रहा, छात्र छात्राओं की तरफ, और कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो राजनीतिक सियासत जो है वो आईटीआई करनाल को बना दिया गया। अनुराधा जी, मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ स्थानीय लीडर भी हैं जी, ऑपोजिशन के लीडर हैं, उनके नाम सामने आए हैं, लेकिन हम अभी उनका खुलासा नहीं कर पाएंगे। उनके नाम है हमारे पास, हमारे को जिन लोगों ने ये जानकारियां दी हैं अभी पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं हो पा रहे हैं जी। और एक बार वो नाम क्लियर हो जाएंगे तो हम ऐसे लोगों को भी समाज के सामने ले आएंगे कि ये लोग सफेद कुर्ते पजामे की आड़ में, सफेद कॉलर की आड़ में किस तरह के जिन्होंने काम करते हैं, ताकि जनता को ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से बचकर रहना चाहिए। देखिए राधा, जिस तरह से मैंने आपको पूरा घटनाक्रम बताया है, ये मामला देखिए छोटा नहीं है, काफी बड़ा मामला है। इसमें बहुत से पहलू ऐसे हैं जिस पर आज चर्चा होना बड़ा जरूरी था, क्योंकि ये हॉट मामला है। इसमें सरकार की भी पूरी नजर है और प्रशासन की भी पूरी नजर है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की भी पूरी नजर है। पुलिस को फिलहाल तो अभी तो संदिग्ध रूप से देखा जा रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग कह रहे हैं कि पुलिस की लापरवाही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसमें पुलिस की लापरवाही है। लेकिन हम अपने को ये जरूर मालूम है कि पुलिस ने जो काम किया है वो अपनी जो इंटेलिजेंस है उनकी उसके बेस के ऊपर किया है। वो भी देखो, अगर जांच में पुलिस भी अगर शामिल होती है तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हो। पुलिस ने अपने 3 लोग ऑलरेडी पहले से सस्पेंड कर दिए हैं, अगर 30 भी हो शामिल तो उनको भी देखो सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए उनके खिलाफ। ये तो बिल्कुल सच्चाई बात है। लेकिन हाँ, इसमें एक बात हो रहा है कि अनुराधा जी, यदि हमारे इसमें इस जांच के अंदर यदि प्रशासन हमसे सहयोग मांगता है तो हम इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बेशर्ते इसमें कि मीडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है, मीडिया का काम सिर्फ खबरें दिखाना है, घटनाक्रम दिखाना है। मीडिया कभी भी किसी समाचार को लेकर ना तो जनता को भड़काने का काम करता है, ना ही किसी दूसरे पक्ष को भड़काने का काम करता है। जो हो रहा है उसको दिखाता है, ना ही वो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करता है, लेकिन जो सच्चाई है वो मीडिया उसको लेके आता है। और इस तरह की खबरें दिखाना मीडिया का धर्म होता है और मीडिया के पत्रकारों ने ऐसा ही किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी खबरें दिखाना मीडिया का धर्म है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हमारे पास इस खबर को लेकर और भी जानकारी आएंगी, हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। मैं हूं विकास सुखीजा और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन सबसे पहले जरूर उसको दबा दें, ताकि ये खबर आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और बने रहें आप अब तक प्राइम न्यूज के साथ।